न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव घोड़ावाली में और ये जिला परिषद का जोन नंबर 6 है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चल रहे हैं और आज चूंकि 5 बजे चुनावी प्रचार है वो बंद हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह और इनके समर्थित उम्मीदवार राजकुमार नैन है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम चर्चा करते हैं। तो साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। चूँकि आज 5 बजे चुनावी प्रचार बंद हो जाएगा और लगभग सभी गांवों में आपने डोर टू डोर भी कर लिया, जनसभाएं भी कर ली और जनसंवाद भी कर लिया। अंतिम आपका किस तरह का एनालिसिस रहेगा? जिस तरह आदमपुर में आपने पहले ही बता दिया था कि इतना मार्जिन रहने वाला है, क्योंकि 6 नंबर जो जोन है उस पर पूरे सिरसा जिला की नज़र लगी हुई है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए, मैंने आपसे पहले बताया था कि 15,000 मैंने राज्यसभा में कहा था हम दोनों सीट हमारी है जी। मेरा पॉलिटिकली अंदाज़ा कभी गलत नहीं होता। मैंने आपसे कहा था कि हम 15,000 से जीतेंगे, इनेलो को 2700 वोट आएंगी जी। और उसके भी दोनों के 10,000 वोट नहीं है, यही हुआ। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ हमारी लीड जो है 3 और 4,000 के बीच होगी। मैं आज बता के जा रहा हूँ, गिनती होगी, आप देख लेना, फिर आप कहेंगे रणजीत सिंह ठीक कह रहा था। यहाँ राजकुमार नैन जो है वो 3 और 4,000 से, मतलब 3,000 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, 37 हो सकते हैं। वोट परसेंटेज कितना हो, इस पे भी 200, 400, 500 आगे बढ़ जाता है। तो ये तो वेरिएशन रहेगी, पर 3 और 4,000 वोटों से हम यहाँ से जीतेंगे। जो साहब, जिस तरह से जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव चूँकि 9 को है और सरपंच और पंच का चुनाव है वो 12 को है, यानी 3 दिन का डिफरेंस है। आपको लगता है कि वोट परसेंटेज में कुछ फ़र्क पड़ेगा, यानी कि कम हो सकती है? क्योंकि जिला परिषद बहुत माइनर को 2-4-5% का पड़ सकता है। सरपंच के मामले में थोड़ा से ज़्यादा पड़ सकते हैं, पर ज़्यादा अंतर नहीं, 5-4% करेगा, ज़्यादा नहीं है। लोग इसमें भी उतना ही एग्रेसिवली वोट देंगे, क्योंकि ये जैसे कई बार एक्सरसाइज करते हैं ना कि पहले वोट डालने से पहले प्रीलिमिनरी एक्सरसाइज, ये वो एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर सरपंच की होगी। इसमें अंदाज़ा लग जाएगा कि किसके पास कितना दम है। तो मुकाबला आप किसके बीच मानते हैं? जैसे हमें आदमपुर का मैंने बताया ना, आदमपुर का हमें फ़ायदा हुआ कि आदमपुर में जैसे कि आज यहाँ हवा ख़त्म हो रही है, इन लोगों का कहता है भाई पार्टी ख़त्म हो गई, पार्टी तो गई, पार्टी तो जीरो है। उनके वर्कर अब ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जो सरपंच है ये पहले इनेलो में थे, अब आज प्रोग्राम करें, इनका 200 वोट है हमारे साथ, एक प्रोग्राम और होने जा रहा है। देखिए, गाँव के 2 सरपंच बैठे हैं, एक तो अभी जो बोल रहे थे वो थे, एक आपका कहाँ है बलराम है, एक राजकुमार, 3 है, बाप है तीनों, चलो इनके फादर थे। तीनों सरपंच बैठे हैं मौजूदा, उससे पहले 2, तीनों को पूछ लो, गांव से ओपिनियन पोल ले लो। इस गांव में हमारी 400 से ज़्यादा लीड है, क्योंकि यहाँ सेकंड नंबर पे आएगा दलीप, जो यहाँ का कैंडिडेट है, और इनेलो तो तीसरे नंबर है। इनेलो को तो मेरे ख्याल में 120-25 वोट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। हमारे 900 आएंगे, तो हमारी 700-800 की लीड है इस गाँव में। तो साहब, इस चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या रहा? बड़े मुद्दे की हम चर्चा करें, क्योंकि आपने गांव-गांव जाकर के आपने कहा कि 3 साल में जो आपने यहाँ पे काम करवाए उसके आधार पे राजकुमार को वोट दें। और हालांकि अभय चौटाला है, वो भी इस कवर करके गए सारे गांव। उन्होंने कहा कि करण को अगर आप मेंबर बनाते हो तो वो जिला परिषद का चेयरमैन बनेगा। उसी तरह से दिलीप घोड़ावाली भी हैं, दूसरे कैंडिडेट्स भी हैं। देखिए, पहले तो मेंबर बनना ज़रूरी होता है जी। पिछली बार हमारे बेटे ने, भतीजे ने कहा था कि हमारी एमएलए बनाओ, हम सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। सब जगह यही कहा, एमएलए तो एक बना। जिला परिषद जब आती है जब आपके मेंबर बनेंगे, 24 में अगर आपके 13 बनेंगे तो आप बनेंगे। मैं तो समझता हूँ कि जैसे आदमपुर में वही होगा, यहाँ मुझे कोई एक भी बनता हुआ नहीं लग रहा, सब एक तरफ है। 24 के 24 ही भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित उम्मीदवार जीतेंगे। तो विकास के नाम पे वोट मिल रहा है आपको? विकास के नाम पे मिल रहा है। मेरा इन लोगों के साथ पब्लिक रिलेशन उसका बहुत बड़ा है। मैं इन लोगों से मिलता हूँ, खुला मिलता हूँ। कहीं भी देख रहे हैं सरकार के बाद जाते हैं, लोग पैर नहीं लगने देते, नाराज़ होते हैं, गुस्सा होता है, एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट होता है। सब कहते हैं काम करें। इस गांव में पूछो, इस गांव में 4-5 तो खाड़ बने जो 2-2 करोड़ के, कभी नहीं बने थे, 25 साल पुराने थे। और इस गाँव में
मैंने जो है ना जी गग्गर का पानी दिया जो कभी आ ही नहीं सकता था। ये लोगों से आप पूछो, ये जो काम हुआ है 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। अब आपका अब बुआई का समय है, 8-8 घंटे की तीनों शिफ्ट बराबर रेगुलर चल रहा है। सारा गांव बैठा है, पूछ लो। सब लोगों को अटेंड, उनकी क्लब को पैसे देता हूँ, उनकी गौशाला को पैसे देता हूँ। इसने आप पूछोगे दूसरे कैंडिडेट, मैं महीने में एक बार इस गांव में मेरा राउंड जरूर लगता है। अरे के ब्याह शादी में आता हूँ, इसी करके लोग मेरे साथ जुड़े हैं। तो जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं और चूंकि प्रचार 5 बजे बाद बंद हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को जो वार्ड नंबर 6 के निवासी हैं? देखिए, मैं इन्हें कह रहा हूँ, ये मेरा भाईचारा है, मेरे अपने साथी हैं, दोस्त हैं, जितने उम्र में छोटे बड़े हैं उन हिसाब से मैं इनके बीच में रणजीत सिंह का मेरा इनसे रिश्ता है। मुझे इन पे बहुत भरोसा और विश्वास है और ये समझता है कि रणजीत सिंह केवल आप लोगों का हितैषी है, आप लोगों का भला सोचता है। इन्हें मेरे साथ भविष्य बड़ा सुरक्षित नज़र आता है। ये मेरे साथ है, हमारा आपस का ऐसा रिश्ता है, वो सब बातों से हम ऊंचाई पे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस हल्के से हर गांव से हमारी ज़बरदस्त लीड आएगी और 15 गांव हैं। आप ये समझो कि जब 3 और 4 हज़ार के बीच में होगी तो आप ये समझो कि हर गांव से 200-250 वोटों की 300 की लीड होना, कोई बड़ा गांव है उसमें ज़्यादा हो जाएगी। तो कई छोटे गांव में जिनमें 500, 600 वोट है, वहाँ 50-40 की होगी, पर मैं सभी गाँव में जीतूँगा। 15 गाँव में 15 के 15 में लीड है मेरी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये 3